पहली शंका। पूज्य गुरुदेव, पुष्पा के सविनय प्रणाम। मेरी शंका यह है कि ज्ञान में कुर्सी की अवस्था जानने में आती है, उस समय वह ज्ञान की अवस्था है, ऐसी मान्यता में सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या मेरी मान्यता सही है? पुष्पा मेहता, मुंबई। ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेयों की सत्ता त्रिकाल ज्ञान में है ही नहीं। जो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता है, जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में परिणमन नहीं है, ऐसी चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, इस चैतन्य सत्ता में ज्ञेयों का प्रवेश नहीं है। इसलिए ज्ञेयों का प्रवेश नहीं है क्योंकि वहाँ अखंडितता है। प्रवेश करे तो करे कैसे? कहीं अवकाश तो हो। इसलिए ये श्रद्धा होती है कि मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूँ। इस परिपूर्णता का जो भाव है वह द्रव्य की अपेक्षा से परिपूर्ण हूँ, क्षेत्र की अपेक्षा से परिपूर्ण हूँ, काल की अपेक्षा से परिपूर्ण हूँ और भाव की अपेक्षा से परिपूर्ण हूँ। मैं सर्वस्व ऐसा जो ये चैतन्य परमात्मा, इसमें ऐसा परिपूर्ण पने का जो भाव प्रकट हो कि द्रव्य में ऐसी अखंडितता है, द्रव्य में ऐसे खंड नहीं है, जो अनादि अनंत ऐसी यह चैतन्य सत्ता जो मात्र है, उसे खंडित कैसे कर सकोगे? विशेषों में जो जाता ही नहीं है उसे तुम कैसे खंडित कर सकते हो? जैसे मिट्टी से बना हुआ कोई पात्र है, मिट्टी का बनाया हुआ जैसे घोड़ा है, फिर उस मिट्टी में से ही उस घोड़े की अवस्था को बैर बिखेर कर बकरी बना दिया, गाय बना दिया, तो वो जो घोड़े की, बकरी की, गाय की इन अवस्था को तो तुम खंडित कर सकते हो, मगर मिट्टी को कैसे खंडित करोगे? मैं ये कहता हूं कि प्रति समय ये ज्ञान में जो नया 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 ऐसा विशेष परिणमन है, उन विशेष परिणमन में तो भेद उत्पन्न होता है, मगर जो ज्ञान का सत्ता मात्र होना है वह खंडित नहीं हो सकता। दूसरी बात कि असंख्य प्रदेशों के भेद होने पर भी ज्ञान खंडित नहीं होता। जैसे अभी देह प्रमाण ये भगवान आत्मा है, जहाँ जहाँ ये शरीर के परमाणु, वहाँ वहाँ ये चैतन्य परमात्मा का विस्तार है। और ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का विस्तार असंख्य प्रदेशों में अनादि काल से ऐसा विस्तार होता रहा, नए नए देह के परमाणु के योग में और देह की नई नई अवस्था के काल में।
तो ये जो ज्ञान का नया 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 ऐसा जो आकार है, नई नई अवस्था है, देह के खंडित होने पर भी जो चैतन्य में एक में से दो खंड नहीं हुए, ऐसा ये अखंड वह क्षेत्र से खंडित नहीं होने वाला ये भगवान आत्मा, इसलिए तो तीन लोक के समस्त प्रदेशों पर फैलकर भी आत्मा में कोई आनंद में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आनंद का विषय है वो आनंद का विषय वो आत्मा के प्रदेशों का विस्तार नहीं है, आत्मा का स्वरूप वह आनंद का आधार है। क्योंकि केवली परमात्मा को केवली समुद्घात होता है, तो केवली समुद्घात जो 7 प्रकार के समुद्घात है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा का शरीर में से बाहर निकलना, तो वो जो केवली समुद्घात कि लोक में समस्त प्रदेशों पर आकाश के ये समस्त प्रदेशों पर आत्मा का फैलना हुआ, तो जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ उस समय तो ऐसा नहीं है, मगर जब केवली समुद्घात हुआ तो ये आत्मा के प्रदेशों का फैलना हुआ, मगर वो जो केवली भगवान का जो अनंत सुख है उस अनंत सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूं कि आत्मा के प्रदेशों की जो अवस्था है, ये आत्मा के प्रदेशों की अवस्था, उसका विस्तार, उसका संकोच, ये आनंद का कारण नहीं, ये दुख का कारण नहीं, इसकी जो सत्ता है, वो जो द्रव्य की सत्ता, वो सत्ता आनंद का कारण है, उसे स्वरूप आनंद का कारण है ये कहा। नई नई पर्यायों में परिणमन होता है, फिर भी जो काल से खंडित नहीं होने वाला, ऐसा ये भगवान आत्मा, ये ध्रुव पर्याय एक समय की है, वह पर्याय आत्मा की है, एक समय की पर्याय है। एक समय की आत्मा की पर्याय, उसका अस्तित्व भले एक समय का है, मगर पर्याय का जो पर्याय पना है वो तो नित्य है, वो सदैव है, और उसमें भी जो वो ध्रुवता है, वो ध्रुवता को, स्वरूप को वो आधार बना करके साधक की साधना होती है। जेल में वो चौकीदार होता है, वो चौकीदार 8 घंटे के लिए है, वो चौकीदार 8 घंटे के लिए, मगर वो जो चौकीदारी है वो 8 घंटे के लिए नहीं है, वो चौकीदारी 24 घंटे है। चौकीदार पलटता रहता है, मगर वो चौकीदारी नहीं पलटती, वो सदा है। तो ऐसे ही आत्मा में ये जानने की जो पर्याय है, ये जानने की पर्याय, ये एक समय की, फिर वो एक समय के बाद पलटकर अगले समय में नई पर्याय, उसके बाद अगले समय में नई पर्याय, ये पर्यायों का परिणमन है, मगर पर्याय सदैव है। वो जैसे चौकीदारी सदैव है, ऐसा ज्ञान का जो सहज परिणमन है, वो परिणमन सदैव है, वो ज्ञान का प्रवाह सदैव है। उस ज्ञान के प्रवाह में, जो ज्ञान का प्रवाह है, उस ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान की सत्ता का ऐसा, उसमें कौन सा वाला प्रवाह, उसका भेद ना हो, उन परमाणु से कोई लेना देना नहीं, वो स्वरूप की ऐसी स्पर्शना। जैसे बहुत गर्मी होती है ना, तो हवा चलती नहीं, और जैसे ये हवा चली कि हवा चलते ही वो ठंड लगी कि शरीर में जैसे ही वो ठंडी हवा का स्पर्श हुआ, भाव समझना, जैसे ही वो ठंडी हवा का स्पर्श हुआ, उस समय जैसे शांति लगी ने कि हाँ गर्मी अभी थोड़ी कम हुई, वो जो अंदर से वो शांति का एहसास हो रहा है, उसमें वो जो ठंडी हवा के जो परमाणु, जो हवा अभी वहाँ दूर थी, फिर यहाँ नजदीक आई, फिर यहाँ से फिर वो हवा आगे गई, उस हवा के जो परमाणु है, उन परमाणु का विकल्प ही नहीं है, परमाणु का विकल्प नहीं है। वो हवा के परमाणु तो गए, मगर फिर ये जो हवा आ रही है तब भी आनंद है, माने वो परमाणु में आनंद नहीं था, जो परमाणु आए उसके पास में,
परमाणु आए हैं, वे तो गए, फिर नए परमाणु। मैं ये कहता हूं कि हवा के परमाणु में रुचि नहीं, मगर जब वो स्पर्शना होती है तब वो ठंडे पने का जो वेदन हुआ है बस उतना ही। वो परमाणु कौन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहां चले गए उसकी कोई फिक्र नहीं, कहां से आ रहे उसकी फिक्र नहीं। जब स्पर्शना हुई तब ठंडे पने का जो अनुभव। ऐसे ही ये पर्याय का प्रवाह, ये जानना ये पर्याय का प्रवाह है। मगर पर्याय के प्रवाह में जिसने ज्ञान का अनुभव किया है उसने भगवान आत्मा को पहचान लिया। ये ज्ञान स्वरूप का अनुभव, वो ज्ञान की स्पर्शना है। पूरा एक समय की पर्याय में वो स्वरूप से वहां पर समझ हुई। भगवान एक समय की पर्याय में। तुमने कभी सागर को चखा है? किसी व्यक्ति को तुम पूछो सागर को चखा है तुमने, कि हाँ मैंने चखा है। कैसा होता है सागर? ये सागर खारा होता है। सागर खारा होता है। तुमने सागर को चखा, सागर का पानी पिया? हाँ मैंने पिया है सागर का पानी, मैंने सागर को चख लिया। एक बूंद सागर के पानी की चखी है, मगर वो कहता है सागर को मैंने चख लिया है। वो सागर का पानी पूरा पेट में जाए उसका नाम वो चख लेना नहीं है। वो एक बूंद पानी जैसे जीभ पर छूता है, वो पानी की बूंद जैसे ही छूती है कि वहां ये सागर का अनुभव है, ऐसे ही एक समय की ज्ञान की ऐसी निर्मल पर्याय में, निर्मल पर्याय का मतलब जिसमें ज्ञेयकृत मलिनता नहीं, ऐसी ये ज्ञान की सहज पर्याय में, ये ज्ञानी को प्रति समय ये ज्ञान की पर्याय में ये भगवान आत्मा का स्वरूप जानने में आता है। मगर वो पर्याय विशेष पर जोर नहीं। जिस समय उस व्यक्ति को वो बूंद चखने में आई, उस समय उसे ये विकल्प है कि मैं बूंद को चखता हूं। ये बूंद बहुत खारी है, ऐसा नहीं उसे विकल्प। सागर खारा है, सागर का पानी तो खारा होता है। ऐसे ही जो वेदन में आने वाला है, वो वेदन में आने वाला तो एक समय की पर्याय ही वेदन में आएगी। वेदन में जो आता है वो एक समय की पर्याय, मगर उस समय एक समय की पर्याय का वेदन जब वो जो पकड़ है वहां पर, वो पकड़ त्रिकाली की है। उसका भाव थोड़ा समझो, भाव समझो। वहां जो वेदन होता है वो वेदन पर्याय में होता है। जहां अनुभव हो रहा है वहां वेदन होता है। वर्तमान में 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई, ये 4 बजे की पर्याय में वेदन है। वो वेदन में वहां पर पर्याय का वेदन, नहीं तो पता कैसे चला आत्मा की अनुभूति हुई? अकेला द्रव्य 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 ही होता तो मुझे ये अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा, ये ज्ञानी के वेदन में आया ना। ये कैसे वेदन में? क्योंकि पर्याय का वेदन होता है। मगर जब पर्याय का वेदन होता है कि अरे ये गरम गरम का मुझे वेदन हुआ, वो वेदन पर्याय में। जैसे गरम गरम लोहा है, लोहे का ऐसा पाइप बहुत गरम है, तो जैसे ही तुमने उसे छुआ कि छूते ही तुम्हें गरम का वेदन हुआ, तो गरम का जो वेदन हुआ है वो तो यहां हाथ में हुआ है, वहां लोहे में नहीं। गरम का जो वेदन है वो हाथ में हुआ है, मगर हाथ ने हाथ का आश्रय नहीं लिया, हाथ ने वो लोहे के पाइप का आश्रय लिया है। ऐसा वो आश्रय है, वो आश्रय जिसका लिया वो अलग है, और वेदन में आ रहा है ये हाथ अलग है। मगर उस समय ये हाथ उस लोहे के साथ में ऐसा अभेद हुआ है, स्पर्शना ऐसी कि यहां वेदन हुआ। तो वेदन पर्याय में होता है। आत्मा की अनुभूति के काल में पर्याय में वेदन होता है और त्रिकाली का आश्रय होता है, त्रिकाली का आश्रय। मगर जो अनुभव में आया वो यहां अकेला अकेला हाथ में ऐसा वेदन नहीं होता गरम का। वो लोहा, गरम गरम लोहा ये अनिवार्य है, मगर लोहा अनिवार्य होने पर भी लोहे का आश्रय लिया है, वो लोहे ने नहीं, वो हाथ ने लोहे का आश्रय लिया, इसलिए हाथ में वेदन हुआ है। ऐसे ही पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है और पर्याय में वेदन होता है अतीन्द्रिय आनंद का।
अतीन्द्रिय, 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 पर्याय का वेदन, ये एहसास। जैसे से इसका मतलब ये कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा, ये निर्मल पर्याय में उत्तरोत्तर शुद्धि की वृद्धि होती है और आनंद में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। वो कैसे? त्रिकाली तो वही का वही है। चौथे गुणस्थान में जो भगवान आत्मा में एकत्व हुआ, ये समझना, चौथे गुणस्थान में भगवान आत्मा में जो एकत्व हुआ है, फिर वह आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाए, अणुव्रत लेने का भाव आए, महाव्रत लेने का भाव आए, ये विकल्प हो। मगर वो विकल्प वो मुनि धर्म नहीं, महाव्रत को पालन करने का विकल्प है मुनि धर्म नहीं। महाव्रत के विकल्प को पालन करने का जो विकल्प है, उस विकल्प का नाम तो राग है। मगर वो राग के और दूसरे अंश की ओर देखो तो जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता है, वो मुनि धर्म है। वो वितरागता, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, वो सकल चारित्र, वो मुनि धर्म है। तो जब वो मुनि धर्म पालन करने का भाव आया, चौथे गुणस्थान में भी मैं भगवान आत्मा हूं, पांचवें में भी मैं भगवान आत्मा हूं, छठे में भी मैं भगवान आत्मा हूं, मगर वृद्धि कहां हुई? वृद्धि यहां पर परिणति की शुद्धता में वृद्धि हो रही है, तो वो भी वेदन में आती है, उसका भी वेदन है। इसलिए ज्ञान की पर्याय में परद्रव्य का प्रवेश नहीं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में यहां जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में ज्ञेय की अवस्था है ही नहीं, वह ज्ञान की अवस्था। तो ये जो पूछा कि ज्ञान में कुर्सी की अवस्था जानने में आती है, उस समय वह ज्ञान की अवस्था है ऐसा मानने में होना चाहिए कि नहीं? यही कि कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, ये तो दृष्टांत है कुर्सी का, मगर उस समय ये जागृति की ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है, ये ज्ञान की अवस्था है। मगर वो ज्ञान तुम्हें अभी प्रकट प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा हो, ये सत्य का तुम्हें ज्ञान नहीं, ये बोलना है। ये आंख वाले ने बोला और अंधे ने ये सुनकर के बोल दिया, ये ऐसा बोलना है। अंधेरे वाले कमरे में ऐसा हो, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में, एक है जिस कमरे में ज्ञान का दीपक जल रहा है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा उनकी बात है। अज्ञानी तो मिथ्यात्व के अंधेरे में है। जिस कमरे में दिया जलता हो, वो जलते हुए दिए से दर्पण प्रकाशित होता है। अंधेरे कमरे में वो दर्पण कैसे प्रकाशित होगा? तो जलते हुए दिए से जैसे दर्पण प्रकाशित होता है, ऐसे ही जलते हुए ज्ञान दीपक से, वो ज्ञान दीपक की ज्योति है ना, जिसको कहा प्रज्वलित ज्ञान दीपक से, ये स्वच्छ ज्ञान दर्पण प्रकाशित होता है। मगर ज्ञानी का कैसा कमरा कि जिस कमरे में दिया जल रहा है और उन्होंने दर्पण की स्वच्छता को देखा कि जिसमें टेबल कुर्सी नहीं है, वो जलते हुए दीपक की ज्योति से वो देख लिया और ज्ञानी ने पुकारा। अज्ञानी को अपने कमरे में सुनाई दिया, अंधेरा है, और अज्ञानी ने बोला कि दर्पण में कुर्सी मिलती ही नहीं है, मगर वहां उसे देखा ही नहीं उसने, क्योंकि वहां दिया जल नहीं रहा, वहां तो अंधेरा है। इसलिए ज्ञानी की पुकार सुनकर अज्ञानी पुनरावर्तन कर सकता है, इसका दोहराना हो सकता है। इसलिए कहता हूं, ये सुनने में मत अटकना। प्रज्वलित ज्ञान दीपक से ये ज्ञान दर्पण प्रकाशित होता है। कोई भी ज्ञेय की अवस्था ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर ऐसी ही ज्ञान की महिमा आए दर्पण की भांति। दर्पण तो कुछ भी नहीं, दर्पण में जो प्रतिबिंबित होता है ना, सामने यदि कुर्सी है तो दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर कुर्सी प्रतिबिंबित होती है। वो कुर्सी का जो सिर्फ रंग है, वो रंग प्रतिबिंबित होता है,
दर्पण में रंग प्रतिबिंबित होता है, वो ठंडी है गर्म है वो प्रतिबिंबित होता है, वो सुगंधित दुर्गंधित है वो दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, उसमें वो रस है खट्टा मीठा कड़वा वो दर्पण में प्रतिबिंबित वो नहीं होता, सिर्फ रंग दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। ये दर्पण जिसमें पुद्गल का रंग ही प्रतिबिंबित होता है, पुद्गल में तो अनंत गुण है, ये दर्पण ऐसा जिसमें पुद्गल के एक गुण की ये रंग की पर्याय प्रतिबिंबित होती है। मगर ये ज्ञान दर्पण ऐसा है जिसमें तीन लोक और अलोक के रूपी अरूपी द्रव्य गुण पर्याय ये सब प्रतिबिंबित होता है। ऐसा ये ज्ञान दर्पण, उस दर्पण के साथ तुलना क्या करना। और फिर भी ज्ञान रूपी दर्पण में ज्ञेय का मिलना नहीं होता, ये ज्ञेय का मिलना ज्ञान दर्पण में नहीं था, ये महिमा है। इसलिए भगवान के वो भामंडल की महिमा नहीं, समोसरण में भगवान भामंडल है ना, तो भामंडल के वहां अंदर भव्य जीव के 7 भव दिखाई देते हैं, वर्तमान का 1, भूतकाल के 3 और भविष्य काल के 3, 7 भव। सात में से 4 में आना है, भावना भाना 7 में से 4 में आओ कि भगवान के समोसरण में गए, पिछले 3 भव दिखे, वर्तमान का 1 दिखा, मगर आगे के दिखते ही नहीं, मोक्ष दिखता है। वो 7 भव में से 4 भव भगवान का, वो जो वहां पर तीर्थंकर भगवान का भामंडल है, अष्टप्रातिहार्य में एक है ना, उनमें तो 7 भव दिखते हैं। मगर ये ज्ञान दर्पण ऐसा है जिसमें अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, जिसको भव नहीं, ऐसा अनादि अनंत अनंत भव हुए, मगर अनंत भव में जो नहीं मिलने वाली ऐसी सत्ता, वो लोकालोक, ये सब ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। प्रति समय ऐसी ये ज्ञान दर्पण की श्रद्धा सम्यक दृष्टि को होती है, और श्रद्धा जिनको है वही ज्ञान दर्पण में देख सकता है। श्रद्धा नहीं तो दर्पण में देखने का प्रयोजन भी नहीं। तुम दर्पण में देखते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें श्रद्धा है कि यहां जो प्रतिबिंबित होगा वो सत्य होगा। कैसी श्रद्धा है। और यह भी श्रद्धा है कि दर्पण में जो प्रतिबिंबित होगा वो दर्पण में एक मैक होकर मिल नहीं जाएगा, वरना दर्पण में देखते ही नहीं। अरे मैं दर्पण में घुस गया तो वो श्रद्धा है। ऐसे ही ज्ञान दर्पण की श्रद्धा, ये ज्ञान रूपी दर्पण में एक भी ज्ञेय अभी तक मिला नहीं। ये ज्ञान की अवस्था है, जो ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, ये ज्ञान की ही है, ज्ञेय की नहीं है। ये उसी ज्ञान की, सामने जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की तस्वीर तुमने खींच ली और प्रिंट आउट निकाल ली उस फोटो की, तो प्रिंट निकाल करके वो जो कि ये जो है, ये अवस्था जो है, सामने वो जो बच्ची बैठी है तो उसकी फोटो निकाल ली, तो यहां फोटो आ गई। अब ये फोटो जो यहां आ गई, अब मैं इसको देखता हूं, ये किसकी अवस्था है कि उस बच्ची की अवस्था है। यहां वो बच्ची है ही नहीं, वो बच्ची की अवस्था तो बच्ची में है। ये जो अवस्था है ये कागज की अवस्था है, बच्चे की नहीं है, क्योंकि इसको तुम फाड़ोगे तो कागज ही कागज मिलेगा अंदर। वो कागज की अवस्था है, वो व्यक्ति की अवस्था नहीं है, उसमें व्यक्ति कहीं पर भी नहीं। ऐसे ही ये जो ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं, सारा जगत ज्ञान में है ही नहीं, ऐसा में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जगत से छूटना रहा कहाँ। भगवान तुम जो शिकायत करते थे ना, संसार से छूटना है, परिवार से छूटना है, ये वितरागी परमात्मा का ये मार्ग
कि जो मार्ग ये कहता है कि जिस ज्ञान दर्पण में, जिस ज्ञान की अवस्था में कोई ज्ञेय आज तक आया ही नहीं, ज्ञेय की अवस्था ज्ञान की अवस्था में मिली नहीं, वो ज्ञान का ही परिणमन है। यहीं पर ही मुक्ति को भोगा, ये ज्ञान की स्वतंत्रता को भोग कर, ये ज्ञान की स्वतंत्रता। हे ज्ञान दीपक, यहां तो ज्ञान ही ज्ञान, ये ज्ञान दर्पण की सत्ता है। अब किसे दूर करो, किसे नजदीक लाओ। परम कृपालु देव मृत्यु के काल में अब किसको दूर करे, किसको नजदीक लाए। बेटा अमेरिका में रहता है, और अंतिम घड़ी में बेटे को मां ने बुलाया कि आजा अब तू घर पर। मगर सम्यक दृष्टि मां हो तो ये श्रद्धा कि अमेरिका में है तब जितना दूर है, भारत में आकर मेरे हाथ पर हाथ होगा तब भी वो उतना ही दूर होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में था तब भी ज्ञान का ज्ञेय था, ज्ञान में तो नहीं था। और पास में आया होगा तो भी ज्ञान का ज्ञेय होगा, वो सत्ता में न होगा। इस सत्ता की जागृति, ऐसी ये चैतन्य सत्ता की जागृति। तो फिर जब ज्ञान का ज्ञेय ही बना रहता है, वो ज्ञान में आता ही नहीं, ज्ञान में मिलता ही नहीं, इसलिए ऐसा सेपरेशन, ऐसा तुम्हें इतना 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 न्यारेपन का एहसास होगा कि ज्ञान की सत्ता ऐसी अरूपी अस्पर्शी, ज्ञान के रस से ही असंख्य प्रदेशों में ये ध्रुव, ये ज्ञान सत्ता भगवान, जिसमें देह के परमाणु तो मिले ही नहीं, प्रतिबिंबित हुए मगर मिले नहीं, ऐसी ये ज्ञान की सत्ता एक समय की पर्याय में जहाँ प्रतिबिंब हो वहाँ भी मिलना न हो, और प्रति समय प्रत्येक क्रिया में ये जागृति कि ये ज्ञान का परिणमन, और वहाँ ज्ञान की स्वच्छता निर्मल है। ज्ञेय है वो ज्ञेय दूर है, चंद है वो चंद, चंद दूर है, चंद्रमा है वो चंद दूर है, दर्पण हाथ में है, वो देखता है नहीं, कैसी दूरी देखता है कि चंद तो दूर है, मगर दर्पण में जहां प्रतिबिंबित, वो चंद दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, वो दर्पण मेरे हाथ में हो, और यहां पर ही बस मैं इसका ही मालिक हूं, चंद का मालिक नहीं। वहां एकत्व न हो, ये दर्पण का मालिक मैं। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में दर्पण हो और चंद दर्पण में प्रतिबिंबित हो, ऐसा दर्पण मेरे हाथ में है, चंद तो पराये में है। राय चंद, मुझे ये विचार आता था, बहुत आता था, जब मैं कृपालु देव के सामने, ये तस्वीर के सामने बैठता, ये चंद बहुत दूर है और दर्पण हाथ में है, क्योंकि ये हाथ के जो परमाणु है ना, यहाँ सब भगवान आत्मा यहाँ है ना, तो ज्ञान दर्पण हाथ में है। वो तो शरीर के प्रत्येक परमाणु में ऐसा बोलने में आता है ना कि दर्पण, ये ज्ञान दर्पण हाथ में है। ऐसा जब हाथ जोड़ता ना, कृपालु देव को हाथ जोड़ता, तब हाथ की ओर ध्यान जाए कि ज्ञान दर्पण हाथ में है और ये चंद दूर है, और चंद ज्ञान दर्पण में आ ही नहीं सकते। मैं चंद का मालिक नहीं, चंद में मेरा एकत्व नहीं, मैं तो ज्ञान दर्पण में एकत्व, इसी का मालिक मैं, अर्थात इसी में अपनापन की यही मैं। ऐसा है भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा। ऐसे ज्ञेय से भागोगे नहीं तुम, फिर किन किन पदार्थों से अब तुम दूर भागोगे? वो शिकायत ही न रही। भगवान कहाँ से भागोगे तुम दूर? कहाँ भागोगे? वो भागना नहीं है, वो सहज दशा है। दिख रहा
ભાગવાન નથી. દેહને છોડીને સંથારો લઈને ક્યાંય ભાગવાન નથી. मरण करी क्यां भागवान नहीं. भागना नहीं है, संलेखना संथारा ले लो और नहीं. वो तो अंतर की ज्ञान की मस्ती ऐसी है, चैतन्य की अंतर की लीनता ऐसी है कि मुझे अब भोजन याद नहीं आता, अब पानी पीना याद नहीं आता. दुनिया इसे नाम दे दे, संथारा ले लिया तो ले लिया, मगर मैं लेता हूं ये कहाँ लेता हूं. यहां तो ज्ञान की मस्ती है. लेने में तो पीड़ा है, लेने में तो पीड़ा है कि आज के बाद मैं अब भोजन नहीं करूं. इसमें तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है. आज के बाद मैं भोजन नहीं करूं माने अब तक मैं करने वाला था. यहां तो ये चैतन्य सत्ता ने आज तक भोजन नहीं किया, ऐसा परमात्मा मैं उसकी मस्ती में ऐसा मस्त हुआ कि सुबह की शाम हुई, शाम से सुबह हुई, दिन बीते, महीने बीते, संथारा हो गया. ये दशा को प्रकट करना तुम हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की दशा. मगर होगी. आज बीजारोपण हो रहा है ना, सच्ची दिशा में बीजारोपण होगा तो ये दशा आएगी. मगर सच्ची दिशा में यात्रा हो, वरना वो देह की क्रिया थी. पहले देह की ओर भागते थे, अब देह से भागते हैं. स्थिरता नहीं है. और यह ज्ञान के स्वरूप को समझ करके स्थिरता आई. वहां देह में अटकना होता, अब देह से मुक्त हुआ. पहले जो देखा वो उतना मूर्ख अज्ञानी नहीं. ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठीक है, मगर जब वो असली समय आए ना, दुकान पर जाते हो ना दर्पण खरीदने के लिए, तुम दर्पण की स्वच्छता को देखते हो कि फ्रेम को देखते हो. फ्रेम होती है दर्पण के चारों ओर फ्रेम होती है. दर्पण को देखते हो ना कि नहीं, फ्रेम को भी देखते. तरह तरह की डिजाइन वाली फ्रेम होती है तो फ्रेम को भी देखते हैं. मगर दर्पण घर में लाने के बाद में जिंदगी भर फ्रेम को ही देखते रहोगे कि वो दर्पण में भी देखोगे. मैं ये कहता हूं शरीर एक फ्रेम है. ये ज्ञान दर्पण की फ्रेम शरीर है. कब तक फ्रेम को देखते रहोगे? ये ज्ञान दर्पण में भी देखो. अब सजने का समय आया, अपने को वितराग परिणति में सजाने का समय आया, तो फ्रेम को देख करके नहीं सजाया जाता, दर्पण को देखना है. देह को देख करके संथारा लेकर के वितराग परिणति नहीं पाई जाती. त्रिकाल ज्ञान की शुद्ध चैतन्य सत्ता भगवान, उस सत्ता के आश्रय से तुम्हें वो वितराग परिणति से स्वयं को सजाओगे. ये रत्नत्रय के आभूषण से स्वयं को सजाया है. ये ज्ञानी की सजावट है. शुद्धोपयोग से अपने को सजाया है ज्ञानी ने. मगर आज सच्ची दिशा में तुम्हारी यात्रा हो रही है ना, ये विचार हो कि ज्ञान की ये अवस्था, भगवान आत्मा की ज्ञान की अवस्था, ये ज्ञान की है, ये ज्ञेय की अवस्था नहीं है. जब ज्ञेय की अवस्था है नहीं, जब बेटा अमेरिका से भारत में आकर वो बेटा पर की सत्ता में ही रहेगा, अपनी सत्ता में आने ही वाला नहीं है, तो फिर वो सम्यक दृष्टि मां बेटे को बुलाती क्यों है अपने पास? जहां पर बेटे को रहना वहां रहे. जब यहां आ जाएगा तब भी ज्ञान का ज्ञेय है, और वहां है तो भी ज्ञान का ज्ञेय है. और ये तो मां को समझ में आया ना, श्रद्धा में आया है, समझ में आया है. फिर वो सम्यक दृष्टि मां बेटे को क्यों बुलाती है? उसके लिए दूसरी शंका. पूज्य गुरुदेव, सादर प्रणाम. तप से निर्जरा होती है,
और इच्छाओं का निरोध ही तप है। और आपने बताया कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को भोगों के काल में भी निर्जरा होती है। उसका कारण परिणति की निर्मलता है। तो यह परिणति की निर्मलता से इच्छा निरोध रूप तप कैसे घटित होता है, अर्थात इन दोनों का आपस में क्या संबंध होता है, समाधान प्रदान करने की कृपा करें दिनेश जैन, रामगंज मंडी। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी चौथे गुणस्थान में गृहस्थ की भूमिका में है। 5 पाप में से एक भी पाप जिनका छूटा नहीं है। ये ज्ञान है हो ज्ञानी को, ज्ञानी के ज्ञान में ये है। ये परम कृपालु देव की ये सरलता हो, ये ज्ञानी की सरलता। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का ये स्वीकार, मैं अविरति हूं, परम कृपालु देव का ये स्वीकार, હું પાપી છું, કર્મ રજથી કરીને મલિન, मैं पापी हूं, ये स्वीकार। ज्ञान में ये स्वीकार है और श्रद्धा में ये जोर है कि मैं चैतन्य परमात्मा, जिसमें ये पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, ऐसा मैं परमात्मा। अब चौथे गुण स्थान में ज्ञानी को तप होता है या नहीं होता? चौथे गुण स्थान में तप होता है कि वहां तो अविरति है ना, बिना व्रत की जो दशा, वहां तप कैसा? जहां अणुव्रत भी नहीं महाव्रत भी नहीं, वहां व्रत तप ये कैसे हो सकता है? आपने ये सुना ना, गौण रूप से सम्यक दृष्टि में धर्म के 10 लक्षण पाए जाते हैं। तो धर्म के 10 लक्षण है ना, उन 10 लक्षण में उत्तम तप है या नहीं? तो उत्तम तप जो है वो चौथे गुण स्थान में भी होता है। तो वह तप कैसा होता है चौथे गुण स्थान में? कि तप का अर्थ इच्छा का निरोध, उसका नाम तप। कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को तप है, वो इच्छा का अभाव हो गया, ऐसा तप। कि कौन सी इच्छा का अभाव हुआ? 5 इंद्रियों के भोग की तो इच्छा होती है। चक्रवर्ती 96,000 रानी को भोगता है, ये सब भोग की इच्छा तो होती है। 6 खंड के राज्य को भोगने की इच्छा तो होती है। जब इच्छा इतनी इच्छा होती है, तो ये जो कहा कि चौथे गुण स्थान में इच्छा का अभाव हो गया, और वो तप है, वो कौन सी इच्छा का अभाव हुआ होगा? सब पाप करते हैं, सब इच्छा होती है, सम्यक दृष्टि को सब इच्छा होती है। तो इच्छा का अभाव का एक इच्छा नहीं। इच्छा जो होती है ना कि ये कैसा होगा ऐसा जानने की इच्छा, एक इच्छा कही है 4 प्रकार की इच्छा में। जानने की इच्छा जिसको कहा है, विषय की इच्छा, कषाय की इच्छा, पाप के उदय रूप, पुण्य के उदय रूप, ऐसी 4 प्रकार की इच्छा कही है। तो ये जो जानने की इच्छा कि तिजोरी देखिए किसी सेठ के, धनवान की, और धनवान की तिजोरी में क्या होगा, ये जो इच्छा है ना, ये इच्छा है। सम्यक दृष्टि को भी ये इच्छा हो सकती है कि घर में कौन होगा, अभी मैं दुकान से आया हूं, घर पर कौन होगा, ये जानने की इच्छा होती है। इच्छा में क्या जो नहीं जानने में आता, जो नहीं जानने में आया है ना, उसकी इच्छा होती है। सम्यक दृष्टि को एक इच्छा नहीं कि कैसा होगा, लाओ मैं जान लूं,
सम्यक दृष्टि को बहुत बड़ी इच्छा मिट गई है। भगवान आत्मा को जानने की इच्छा मिट गई है, क्योंकि नहीं जाना उसको जानने की इच्छा होती है। यहां तो जान लिया स्वरूप क्या है। मेरी बात को समझना बहुत सूक्ष्म भाव है। कैसा होगा, कैसा होगा ये जो जानने की इच्छा कही ना। भैंस के सींग के अंदर मैं अपना सिर घुसा दूं तो क्या होगा, क्या होगा, ये इच्छा होती है और इच्छा सफल भी होती है। एक आदमी के बारे में रोज विचार करता था, लोटा लेके जाता था गांव में, पेट का मल साफ करते करते भैंस निकलती तो यही इच्छा होती कि ये भैंस के ये 2 सींग है, उस सींग के अंदर मेरा सिर फिस अंदर घुस जाए, फंस जाए तो क्या होगा, ये जानने की इच्छा होती थी। और एक बार ऐसा ही हुआ कि सिर घुसा दिया अंदर, भैंस ने जोर से ऐसा उछाल करके फेंका, सीधा अस्पताल में गया। उनके मित्र उनकी खबर पूछने गए कि अरे भाई क्या हुआ। अब दूसरों को तो बता नहीं सकते, मगर मित्र को बता दिया कि भैंस के जो 2 सींग थे, उस सींग के अंदर मैंने सिर घुसाया। तो मित्रों ने यह पूछा कि भैंस के सींग के भीतर सिर घुसाया जाता है, तूने थोड़ा भी सोचा नहीं? तो ये बोला थोड़ा नहीं, 6 महीने तक सोचा कि सिंह के भीतर सिर घुस जाए तो क्या होगा, क्या होगा। ये बहुत सोचा था, मगर वो सोचा सोचा सोचा, वो जो इच्छा इतनी हो रही थी वो ये एक्शन में आ गया। अब कोई उसे पूछे अब इच्छा हो रही है, बोले नहीं, अब तो अनुभव हो गया, अब इच्छा क्या। मैं ये कहता हूं कि भगवान आत्मा का अनुभव हो गया, फिर वो भगवान आत्मा कैसा होगा, कैसा होगा, ये जानने की इच्छा नहीं होती। जानने की इच्छा होती है, मगर वो कैसा होगा ये जानने की इच्छा नहीं होती। और एक बड़ी बात, सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में एक इच्छा ऐसी नहीं, कैसी कि भोगों को भोगने की इच्छा होती है, दुकान पर जाने की इच्छा होती है, हलवा पूरी खाने की इच्छा होती है, ये सब इच्छा होती है। मगर एक बहुत बड़ी इच्छा, वो इच्छा उन्हें नहीं गई। वो ये कि ये जितनी भी इच्छा होती है, उन इच्छा में फेर बदल करने की इच्छा नहीं रही है। इच्छाओं में कोई परिवर्तन करने की इच्छा नहीं रही, उसे कहते वितराग परिणति। वो चौथा गुण स्थान, अर्थात ज्ञानी जो भोगों के काल में भोगों को जानते हैं ना, सिर्फ जानते हैं, भोगते नहीं। वो ज्ञाता दृष्टा भाव जो सहज है, वो सहज का मतलब ये है वो फेर बदल कर, इसलिए कहा ना सम्यक दृष्टि को करने का भाव आता है, फेर बदल फेरफार करने का भाव नहीं आता। इच्छा में फेरफार नहीं करना, इच्छा में फेरफार अज्ञानी ये करता है। मुझे बहुत इच्छा हो रही है, ये इच्छा न हो, ये इच्छा हो, ये इच्छा न हो। ज्ञानी कहते इच्छा में फेरबदल नहीं, इच्छा मेरा स्वरूप नहीं है। ये जागृति होने पर इच्छा में फेरबदल करने का भाव नहीं आता। ये घर पड़ोसी का है, तो फिर पड़ोसी के घर में तुम्हें कभी विचार आया सोफा, वो सोफा उधर की जगह उस दीवार के साथ में रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। पड़ोसी के घर में वो शोपीस वहां कोने में रखा है, वो दूसरे कोने में अच्छा लगता, कि वो पड़ोसी है, उसमें फेरबदल करने का भाव नहीं आता। जैसा है ऐसा ठीक है, जान लेते। ज्ञानी भी इच्छा को जानते और इसमें अनंत पुरुषार्थ है इच्छा के जानने में भी। जानने में अर्थात वो जब जानते हैं तब उस इच्छा का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना, और यहाँ तो ये जानना कि ज्ञान की अवस्था है, वो इच्छा की अवस्था यहाँ नहीं,
इच्छा की अवस्था इच्छा में है। इच्छा तो होती है, इच्छा तो होती है, मगर इच्छा पर अधिकार नहीं। तुम्हें भी पूछने की इच्छा नहीं हुई, मुझे भी उत्तर देने की तुम्हें इच्छा नहीं हुई। इच्छा तो होती है, इच्छा ही नहीं होती तो यह शंका समाधान नहीं होता। यह शंका समाधान नहीं होता। इच्छा तो है, मगर यह शंका पूछी गई है कितने महीने पहले। इस शंका का समाधान करने की इच्छा मुझे तब न हुई और आज हुई। इसका मतलब कि फेरफार नहीं करना कि पहले थोड़ी इच्छा कर लूं, वो जब होगी तभी होगी। शंका का समाधान करने की इच्छा, नहीं तो 3-4 महीने पहले हो जाती ना कि जल्दी जल्दी वो इच्छा को आगे ला दूं। मैं ये कहता हूं इच्छा तो होती है, इच्छा में फेरफार करने की इच्छा नहीं है। और ये जागृति की इच्छा जब स्वरूप में नहीं है तो फेरफार किसका? संसार का स्वरूप जिन्होंने समझा। वरना वही का वही संसार चलता रहता है। पहले थी भोगों की इच्छा, फिर है पूजा की इच्छा, भक्ति की इच्छा, मगर वो स्वरूप जो है वो स्वरूप इसी में ऐसा चक्र चलता रहता है। इसलिए आत्मा की अनुभूति इच्छा से नहीं होती है। ज्ञानी को इच्छा नहीं रही, इच्छा नहीं रही अर्थात जब वो निर्विकल्प अनुभूति है, वो निर्विकल्प अनुभूति इच्छा से नहीं होती। एक बात समझना, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व भगवान आत्मा को जानने की इच्छा है, मगर भगवान आत्मा को जानने के काल में, अनुभूति के काल में वो इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है अर्थात जगत के विषयों की इच्छा वो तो हो, भगवान आत्मा, क्योंकि वो इच्छा है वो तो विकार है, वो इच्छा है विकार है। और विकार जो है, जो मलिनता है, जो कीचड़ है, जो गंदगी है, वो गंदगी शुद्धात्मा को कैसे पहचान करा सकती है? इसलिए इच्छा से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, ज्ञान की अवस्था में सहज प्रतिबिंबित होता है, इच्छा से नहीं। इच्छा तो विकल्प, विकल्प से निर्विकल्प का अनुभव कैसे होगा? आज सुनो तो ये समझ में आएगा। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता में एक समय की आकुलता रूप इच्छा कैसे प्रवेश कर सकती है? जब यह तत्व विचार होता है, अनुभूति से पूर्व विकल्प जैसे होता है ना, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ये जो तत्व विचार चलता है भगवान, ये तत्व विचार भगवान, ये तत्व विचार के काल में, ये विकल्पों के काल में, ये जागृति का अभ्यास, ये भी एक इच्छा का स्वरूप है, ये विकार का स्वरूप है। ध्रुव में नहीं, ध्रुव में नहीं। इसीलिए वो ध्रुव में क्यों नहीं, इस रहस्य को समझने के लिए तीसरी शंका, गुरुजी रश्मि का प्रणाम स्वीकार करें। गुरुजी ध्रुव चैतन्य का भाव भाषण कैसे हो? रश्मि
पहाड़िया, इंदौर। ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जो ज्ञान का परिणमन होता है, सिर्फ जानना ही होता है। कोई प्रतिकार नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। जहां एक्शन तो है मगर रिएक्शन नहीं है। जहां पर्याय में परिणमन तो है मगर वहां विकल्प की गंध भी नहीं है। ऐसी ये चैतन्य सत्ता। जब तुम्हें ये तत्व का विचार हो तब ऐसा ही विचार जो जानपने का वेदन हो रहा है वह मेरा ही वेदन हो रहा है, ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। यही मैं वेदन हो रहा है, वो वेदन में भी उस सत्ता पर जोर, सत्ता पर जोर। लोहे को छू करके जब हाथ में वेदन हुआ तो वेदन के काल में ये जो गर्म का अनुभव यहाँ पर हाथ पर हुआ है मगर उस पर भी मैं शरीर हूँ। ये शरीर की जो सत्ता है ना, ऐसे, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ऐसा भाव भाषण होता है। ध्रुव चैतन्य सत्ता का भाव भाषण। ज्ञान मात्र हूं, असंख्य प्रदेशों पर जिसका फैलना होने पर भी अपना विस्तार उस एक सत्ता में माना कि सत्ता एक, वो स्वरूप के मुख्यता से ही सब। ये जो दुनिया में मुझे लोग पुकारते हैं, दुनिया में मेरी जो पहचान है, ये व्यक्ति यहाँ आया और यहाँ से गया, ऐसा हो, ये इसका बेटा है, इसका बाप है, किसी का बेटा और किसी का बाप बना, किसी का भाई बना, किसी की बहन, अलग अलग रिश्ते। उनमें विचार ये हो कि ये चैतन्य सत्ता जो है, ये चैतन्य सत्ता, ये रिश्ते कैसे, ये संबंध कैसे भगवान, ये संबंध कैसे? ये संबंध की कल्पना ही तो ये संबंध है, वास्तव में संबंध है ही नहीं, संबंध की कल्पना में संबंध है। हाँ, ये ध्रुव की जागृति पहले तत्व विचार से हो। कल मैंने आप ज्ञान दीपकों को कहा ना भगवान, ये ज्ञान दीपकों के लिए कि प्रति समय ये तत्व विचार की ये जागृति का जो अभ्यास है, वो जागृति का अभ्यास, एक एक छोटा छोटा ऑडियो आपके लिए बना करके भेजने वाला हूं। उस पर सबसे पहले कल मैंने आपको कहा था ना, पानी पीते समय जागृति कैसे हो, भोजन करते समय जागृति कैसे हो। कल ज्ञान दीपक ने फरमाइश की थी ना, ऐसी फरमाइश बहुत से ज्ञान दीपकों ने बाद में की कि दुकान पर बैठे हो तब जागृति कैसे रहे, खाना बनाते हो तब जागृति कैसे रहे। अब कितने कितने ऑडियो में बनाकर भेजूं,
इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले जो काम आप करते हैं ना, आपके शरीर की जो क्रिया होती है, उस क्रिया के काल में, जैसे आप खाना पकाते हैं, ये खाना पकाने की क्रिया है, उस समय जागृति बनी रहे। पानी पीने की क्रिया है, उस समय जागृति बनी रहे, मगर यह जागृति तो मर्यादित होगी। इसलिए यह विचार आया कि एक क्रिया ऐसी हो कि उसमें जागृति बनी रहे, कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब जागृति कैसे रखना। 24 घंटे सांस अंदर जाती है, बाहर आती है। यह जागृति पानी पीते समय नहीं, भोजन करते समय नहीं, सांस लेते और छोड़ते समय जागृति रखनी है। उसका ऑडियो पहले भेजूंगा तो 24 घंटे की जागृति आ जाएगी, फिर अलग अलग बना करके भेजने की जरूरत नहीं। जैसे अज्ञानी मानता है सांसों के बिना जीवन कैसे, ज्ञानी मानते हैं कि यह जागृति के बिना जीवन कैसा। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हें जो भाव प्रकट हुआ है, ये जो जिज्ञासा जगी है, अब से हम शंका समाधान पर चर्चा करेंगे जब तक अगली शिविर का शुभारंभ नहीं होता। जैसा मैंने आपको कहा 18 से 20 3 दिन के लिए अहमदाबाद में ज्ञान दीपकों ने शिविर का आयोजन किया है और 25 तारीख से 27 तारीख वो भी निश्चित हो चुकी है। इंदौर में 25 तारीख से 27 तारीख की शिविर होगी। इंदौर में मैं 1 साल पहले इसी महीने की 19 तारीख के दौरान वहां पर था, 1 साल पहले 2019 में। तो उन्हें भाव आया कि 2020 में भी मैं इंदौर जाऊं, इसलिए मुंबई से अहमदाबाद होकर के फिर अहमदाबाद से मैं इंदौर जाऊंगा और इंदौर से फिर मैं उमराला आऊंगा और उमराला के बाद कहां जाऊंगा उसका अभी तय नहीं हुआ मेरे ज्ञान में, मगर जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। आज इतना ही।